तो एपिसोड 31 की शुरुआत में उनमें से एक बंदा ड्रैगन स्पिरिट से एलेक्स को मारने आगे आता है, तो एलेक्स भी उसका सामना करने लगता है। तभी एक और बंदा एलेक्स पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच के उस पर लाइन बीस्ट टेक्निक का यूज करके पहले वाले बंदे से लड़ने लगता है। इसी बीच एलेक्स ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 10 पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बंदे उसे ऐसा नहीं करने देते। तो एलेक्स उन दोनों से फिर से लड़ने लगता है और पहले वाले बंदे पर गोल्डन ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बंदा अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उसकी गोल्डन ईगल टेक्निक खत्म कर देता है। ये देखकर एलेक्स फिर से ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 10 पर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके बिना वो उन सबको नहीं हरा सकता था। इसलिए वो दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये देखकर वो लड़का जिसका नाम निक था, वो कहता है कि इसे रोको, वरना अगर ये लेवल 10 पर पहुंच गया तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे। इसलिए वो सब एलेक्स को और एनर्जी देकर उसे ओवरलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लेवल 10 पर नहीं पहुंच पाता। साथ ही वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो अपनी गोल्डन विंग्स की टेक्निक को इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है, जिसे उसने इंस्टीट्यूट में सीखा था। अब वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। इधर जिया एलेक्स को उड़ते हुए देख लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ निक और बाकियों को एलेक्स नहीं दिख रहा था, क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा आगे चला गया था। इसलिए निक उस जंगल में आग लगा देता है ताकि एलेक्स उससे बचने के लिए बाहर आ जाए। इस तरफ एलेक्स घायल हालत में एक जगह बैठता है और लेवल 10 पर पहुंचने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। अब एलेक्स एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो जाता है, तो चैंप ये देखकर एलेक्स की मदद करने के लिए इधर उधर देखने लगता है। जहाँ थोड़ा आगे जाने पर वो जिया को देख लेता है, जो जाइरो की सूंघने की शक्ति से वहां पहुंच गई थी। अब चैंप जिया को एलेक्स के पास लेके जाता है, जो एलेक्स को इंजर्ड देखकर अपने फादर की मेडिसिन से उसे ठीक करने लगती है, पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर जिया रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं बिना बताए 6 महीने तक गायब थी और मैंने तुम्हें काफी बुरा भला भी बोला है, तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज जाग जाओ। इसके बाद जिया एलेक्स को गले लगा लेती है। उसी वक्त एलेक्स को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास वही मोटी लड़की है। तभी जिया को वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, तो जिया अपने सैनिकों के साथ मिलके एलेक्स और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है। अब वहाँ निक पहुँचता है, जो जिया से कहता है कि राजकुमारी, आप एलेक्स को हमें दे दो और हम आपको जाने देंगे, पर जिया उसके लिए नहीं मानती। इसी बीच एलेक्स को पूरा होश आ जाता है और वो फिर से लेवल 10 पर पहुंचने की कोशिश करता है। ये देखकर निक और उसके साथी उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इतने टाइम में एलेक्स लेवल 10 पर पहुंच जाता है। तभी उनमें से एक बंदा अपनी लाइन टेक्निक की मदद से उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जिया भी थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। तो वो लोग जिया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स उसे बचा लेता है और गुस्से में उन्हें कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 32 की शुरुआत में एलेक्स जिया को एक जगह बिठाकर हील करने को कहता है और उन लोगों के पास जाकर अपनी लेवल 10 की स्पिरिट दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग डरने लगते हैं, क्योंकि लेवल 10 के बंदे बहुत ही रेयर और ताकतवर होते हैं। इसलिए वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता। तो उनमें से कुछ लोग एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स उन अटैक से बड़े आराम से बच जाता है। ये देखकर ड्रैगन और लायन स्पिरिट वाले बंदे एलेक्स पर एक साथ हमला करते हैं, पर एलेक्स अपने अंदर से थोड़ी सी एनर्जी निकालकर उन दोनों के अटैक्स नाकाम करके सबको घुटने पे ले आता है। तो ड्रैगन स्पिरिट वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि मैं तुम जैसे गद्दार से हार नहीं मानूंगा। वो बंदा ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि निक उसे यही बोल के लाया था कि जब तुम इंस्टीट्यूट में नहीं थे तब कई सारे बीस्ट ने हम पर हमला किया था, जिसमें एलेक्स ने हमसे गद्दारी की थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जिया जाती है और उसे दिखाती है कि एलेक्स गद्दार नहीं है, बल्कि असली गद्दार निक है, जिसने लियाम को मारा है। ये देखकर उस बंदे का सर नीचे हो जाता है। अब एलेक्स उन निडल्स की मदद से बाकी बचे हुए लोगों को मार देता है, पर मौका पाके निक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स जिया से थोड़ी मस्ती करता है और बाद में उस ड्रैगन स्पिरिट वाले बंदे को वहीं छोड़कर जिया के साथ वापस सिटी में आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एलेक्स की पावर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो बड़े आराम से यू क्लैन के एरिया से बाहर आ गया था। तभी एलेक्स को वो वाली लड़की दिखाई देती है जिससे एलेक्स सुकून छीन कर लाया था। तो एलेक्स जिया को बाय बोलकर वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ आगे वो लड़की अपने ग्रैंडफादर के साथ एलेक्स के सामने आती है और एलेक्स से कहती है कि मेरे दादाजी को तुमसे बात करनी है। अब उसके दादाजी एलेक्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑफर बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर एलेक्स उस लड़की के कान में कहता है कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की, पर तुम अब मेरी भलाई के बारे में कैसे सोच रही हो। उसी वक्त जिया एलेक्स को उस लड़की के इतना करीब देख लेती है और जेलेसी में गलत समझकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
इधर एलेक्स भी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस लड़की के दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक करते हैं। तो एलेक्स भी उन पर अटैक करता है, जिसमें लेवल 10 पर पहुंचने की वजह से एलेक्स उन्हें आराम से थोड़ा घायल कर देता है। ये देखकर वो लड़की एलेक्स को रोकती है, जिस पर उस लड़की के दादाजी अपनी पोती को ही रोककर एलेक्स को कहते हैं कि मैं अपने क्लैन के लिए स्टोन विलेज का ट्रेजर चाहता हूँ, जिसे बस लेवल 10 के लोग ही ला सकते हैं। पर एलेक्स उसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो दादाजी कहते हैं कि अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो तुम हमें टाइगो माउंटेन पर मिल जाना, जहाँ पर वो ट्रेजर है। ये सुन के एलेक्स भी रुक जाता है क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स भी वहीं थे। अब एलेक्स कुछ सोचकर उनसे कहता है कि मैं आपके साथ टाइगो माउंटेन पर चलूंगा, लेकिन इसके बदले आप मुझे आपके हाथ की प्रोटेक्टिंग शील्ड चाहिए, साथ ही आपको मेरे किसी को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। तो वो दादाजी उन दोनों शर्तों के लिए मान जाते हैं। आगे एलेक्स अपने पहले वाले वर्ल्ड में आ जाता है और गॉड लियो के पास बैठकर लेवल 10 से भी आगे जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी सुप्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है। साथ ही इधर डेविड की बोन भी चमक रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों को दर्द हो रहा था। ये देखकर डेविड के मास्टर डेविड का बोन कनेक्शन तोड़ देते हैं। इधर एलेक्स लेवल 10 के और स्टेज को अनलॉक कर लेता है। फिर एलेक्स गॉड लियो को थैंक यू बोलकर कहता है कि मुझे टाइगो माउंटेन पर जाना है। तो ये सुन के गॉड लियो एलेक्स को अपनी टहनी का एक पार्ट देती है, जिससे वो वक्त पड़ने पर एलेक्स की मदद कर सकती थी। इसके बाद गॉड लियो एक पोर्टल की मदद से एलेक्स को उन लोगों के पास पहुंचा देते हैं, जहां एलेक्स उस लड़की और उस लड़की के दादाजी से पूछता है कि क्या आपको मेरे पेरेंट्स की उस माउंटेन पर होने की कोई खबर मिली, जिस पर वो दादाजी कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने कुछ लोगों को वहाँ लगा रखा है जो जल्द ही कोई इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से जल्दी टाइगो माउंटेन के लिए निकलना होगा। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम रूबी था, जो एलेक्स को कुछ बताना चाहती थी पर बता नहीं पाती। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 33 की शुरुआत में हम उन सबको एक टेलीपोर्टेशन चैनल में देखते हैं, जिसकी मदद से वो टाइगो माउंटेन पर जा रहे थे, जहां एलेक्स रूबी से पूछता है कि तुम्हारे दादाजी हमारे साथ क्यों नहीं आए, जिस पर रूबी बताती है कि उसके दादाजी टेलीपोर्टेशन चैनल को खुला रखने के लिए वहां रुके हैं, पर उन्होंने उनकी मदद के लिए कुछ और लोगों को भी भेज दिया था। तभी उनमें से एक बंदा बाहर आता है जिसका नाम ऑस्कर था, जो रूबी से कहता है कि तुमने इस बेकार से लड़के को हमारे साथ चलने के लिए बुलाया है। साथ ही वो एलेक्स को बोलता है कि तुम मुझे दादाजी बुलाओ। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुम अपने शब्द वापस ले लो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऑस्कर नहीं मानता, जिसकी वजह से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उनकी आवाज से वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं। तभी वो दोनों अपनी स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो शिप डिसबैलेंस होकर उस पोर्टल से बाहर निकल जाती है और वो सब फोरबिडन सी में आ जाते हैं, जहां शार्क और बाकी बीस्ट उन्हें कहते हैं कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, अब तुम सब मरोगे। इसके बाद शार्क बीस्ट उनकी शिप को बीच में से काट देती है, जिसकी वजह से उनकी शिप डूबने लगती है। तो उनका मेंबर एक गोल्डन बीस्ट जादुई कारपेट में उन सबको बिठा के वहाँ से भागने लगता है, पर वो बीस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए एलेक्स और बाकी सब उनसे लड़ने लगते हैं और मौका पाकर आगे चले जाते हैं। जहां आगे उन्हें एक घोस्ट स्पिरिट दिखती है, तो एलेक्स कहता है कि हम ज्यादा देर तक ऐसे समुद्र में नहीं उड़ सकते, इससे हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो रूबी भी इसके लिए हाँ करते हुए कहती है कि हमें इस घोस्ट शिप में आ जाना चाहिए, पर ऑस्कर उस शिप में जाने से मना करता है क्योंकि उसने सुना था कि घोस्ट शिप में बैठने वाले लोग मर जाते हैं। लेकिन एलेक्स उसकी बातों पर ध्यान ना देकर शिप में चला जाता है, जहाँ शिप के कैबिन में पहुँचने पर उस कैबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, पर एलेक्स उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और उन सबको बताता है कि इस शिप में कोई नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आ सकते हो। उसी समय कुछ चेन्स एलेक्स को पकड़ने लगती है, तो एलेक्स उन चेन्स से बचने लगता है। इधर वो चेन्स बाकी सबको भी पकड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर ऑस्कर उस कारपेट की डायरेक्शन चेंज करके वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ एलेक्स को वो चेन्स पकड़ लेती है, तो एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन्स चैंप और उसे फिर से पकड़ लेती है। ये देखकर एलेक्स अपनी पूरी एनर्जी और उस तलवार की मदद से उन सारी चेन्स को तोड़ देता है, लेकिन इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आता है, जहां वो दोनों उस घोस्ट शिप में इधर उधर घूमने लगते हैं, जहां एक जगह एलेक्स को उस शिप पर कुछ लिखा मिलता है, जिसे टच करने पर एलेक्स उस लड़की को कुछ ब्लैक बोर्ड्स पानी में छोड़ते हुए देखता है, जिसके बाद वो बोर्ड्स बहुत ही खतरनाक शिप में बदल जाती हैं। ये देखकर एलेक्स को उस लड़की के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। आगे एलेक्स मछली पकड़कर खाने लगता है, जहां थोड़े समय बाद वो टाइगो माउंटेन पर पहुंच जाता है, जिस जगह कुछ लोग खड़े थे।
पर वहाँ रूबी नहीं थी। तभी एलेक्स एक पोर्टल को देखता है जिसमें से वैसी ही एक ब्लैक बोर्ड बाहर आती है, तो एलेक्स उसे अपने पास रख लेता है। तभी उस पे एक बंदा हमला करता है, पर एलेक्स उससे बचकर कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा अपनी ड्रैगन स्पिरिट दिखाकर कहता है कि मेरा नाम मैक्स है और मुझे ये घोस्ट शिप चाहिए। तो एलेक्स कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे ये ले लो, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 34 की शुरुआत में मैक्स अपनी ड्रैगन स्पिरिट से एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स अपनी लैंड बीस्ट की टेक्निक से उसका अटैक नाकाम कर देता है। ये देखकर मैक्स एलेक्स के करीब आकर लड़ते हुए उस पर बहुत सारे अटैक करता है, पर एलेक्स उन सभी अटैक से बच जाता है। तो मैक्स कहता है कि तुम बस एक ह्यूमन हो और तुम मुझ जैसे एक समुद्र में रहने वाले सबसे बढ़िया क्लैन के मेंबर से नहीं जीत सकते। इसके बाद मैक्स अपनी स्ट्रेंथ से एलेक्स पर भारी पड़ने लगता है, तो एलेक्स अपनी गोल्डन ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैक्स उस टेक्निक से बचकर एलेक्स को इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ एक मरमेड आकर मैक्स पर अटैक कर देती है, जो खुद भी उस ट्रेजर को पाना चाहती थी। अब मैक्स और मरमेड आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इधर एलेक्स अपने आप को हील करने लगता है, जहाँ हील करने के बाद वो देखता है कि उस ट्रेजर वाली केव में दरवाजा खुल गया है, इसलिए वो उसे लेने आगे जाता है। साथ ही बाकी सब लोग भी उस जगह जाते हैं। अब एलेक्स उस केव के पास पहुंच गया था, लेकिन उसी वक्त वहां पर ऑस्कर और उसके बाकी साथी आ जाते हैं जो एलेक्स पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो बस उस ट्रेजर को पाना चाहते थे। उन्हें एलेक्स से कोई भी मतलब नहीं था। ये देखकर रूबी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी एक बड़ा सा पत्थर एलेक्स के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है, जहाँ उसे महसूस होता है कि लेवल 10 पर पहुंचने के बावजूद भी कोई भी आकर उसे इंजर्ड कर दे रहा है, इसलिए उसे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी चैंप उसे इशारा करते हुए एक मिस्टीरियस केव दिखाता है जो 2 भागों में बटी थी, जिसमें एक बहुत ही गर्म और एक बहुत ही ठंडा था, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह थी। अब ये देखकर एलेक्स उस केव में जाता है और अपनी कल्टीवेशन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। इधर हम डेविड को देखते हैं जो एक बर्ड से लड़के उसे मार देता है। ये देखकर उसके मास्टर उसे कहते हैं कि ये बर्ड सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, ना कि तुम्हारे मारने के लिए। तो डेविड कहता है कि जो लोग हारते हैं उनके नसीब में मौत ही होनी चाहिए। ये सुनकर उसके मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम मुझसे लड़ोगे, जिसमें अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं उसी खास जगह का दरवाजा खोल दूंगा जहां तुम जाना चाहते हो, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आगे से तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। ये सुनकर डेविड मान जाता है। इस तरफ हम जिया को देखते हैं जिसके फादर उसे कहते हैं कि मैं अपने क्लैन के पूर्वज इलाके को खोलने वाला हूँ, जहाँ यंग लोग आकर ट्रेनिंग करेंगे, तो तुम्हें किसी को बुलाना हो तो बुला लेना। जिस पर जिया हाँ करते हुए कहती है कि हाँ मुझे किसी को बुलाना है। अब 2 साल बीत जाते हैं और हम एलेक्स को देखते हैं जो अब तक वहीं पर ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो पहले से बड़ा हो गया था। साथ ही उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी बढ़ गई थी। अब एलेक्स इन 2 सालों में पहली बार अपनी ट्रेनिंग खत्म करके चैम्प के साथ उस गुफा से बाहर आता है, जहां उसे रूबी और बाकी सब दिखते हैं, जो आज भी उसी ट्रेजर को लेने आए थे, क्योंकि पिछली बार एलेक्स के समुद्र में गिरने के बाद ही वो ट्रेजर वाली केव का दरवाजा बंद हो गया था। अब एलेक्स को ध्यान से देखने पर रूबी उसे पहचान लेती है और उसके बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर कहता है कि तुम तो वही बच्चे हो ना जिसे हमने पिछली बार छोड़ दिया था, जिस पर एलेक्स कहता है कि पर अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ऑस्कर बोलता है कि हमने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें टाइगू माउंटेन पर तुम्हारे पेरेंट्स के होने की इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं थी। ये सुनकर एलेक्स रूबी की तरफ देखता है तो रूबी उसे कहती है कि मैं तुम्हें सच बताने ही वाली थी, पर एलेक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी ऑस्कर एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स बिना हिले सिर्फ एक उंगली से ऑस्कर को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। ये देखकर ऑस्कर वहां से भागने लगता है, पर एलेक्स उसे अपनी तलवार की मदद से जान से मार देता है और उसकी लाश को अपनी उसी घोस्ट शिप में रख लेता है, जिसके बाद वो बाकियों को छोड़कर शिप में बैठ के आगे निकल जाता है। रात को एलेक्स के पास एक लड़की आती है जो एलेक्स की थोड़ी देर पहले ही फाइट देखकर वहां आई थी। अब वो लड़की एलेक्स का खाना खाने लगती है, जिसपे एलेक्स उसे मना करते हुए उसे वापस जाने को कहता है। तो वो लड़की एलेक्स को अपने जादू से और खाना देती है, तो एलेक्स उसे कुछ नहीं कहता। तभी उस लड़की को एलेक्स के बालों में वही बोलने वाला पत्थर यानी गॉड स्टोन दिखता है, तो वो लड़की एलेक्स को उसके बारे में बताने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म